सबको मेरी आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ भैया। दे रहा है। ओके, ठीक है। तो हम लोग गलती का किताब को देख रहे हैं और गलती का 5वां अध्याय को हम लोग देखने वाले हैं आज। और ये 5वां अध्याय से कुछ चीजें हम लोग सीखने वाले हैं। और इससे पहले हम लोग थोड़ा बैकग्राउंड में देखते कि क्या चल रहा है। ये चौथा अध्याय तक हमने देख लिया है। और यहाँ पर हम लोग देखते कि एक समस्या आया मंडली में। देखो, करिन्थ का किताब लिखा गया क्योंकि वहां पर बेविचारी जैसा पाप मंडली में घुस गया था। लेकिन गलती का किताब लिखा गया क्योंकि यहाँ पर गलत शिक्षा, झूठे शिक्षा, फॉल्स डॉक्ट्रिन, ये मंडली में घुस गया था। तो इसके वजह से पौलुस ने ये चिट्ठी लिखा। और ये जो गलत शिक्षा जो आ रहा था वो सिखा रहा था कि आपको पुराने नियम को रखना पड़ेगा और पुराने नियम में जितने भी रीति है उनका भी पालन आपको करना पड़ेगा। और इस प्रकार से बहुत सारे कानून है पुराने नियम में, और उन कानूनों को आपको फॉलो करना है, उसका भी आज्ञा पालन करना है, तभी आप परमेश्वर को खुश कर सकते हैं और परमेश्वर जो है उसका आशीष आप पा सकते हैं इन नियम कानूनों का पालन करने से। तो ये गलत शिक्षा जो मंडली में आया था उसके विरोध में पौलुस ने ये चिट्ठी लिखा है। और वो नियम कानून के बारे में तो अगर हम देखेंगे तो कोई हमारे लिए ये वचनों को पढ़ सकता है? रोमी 2:6-10 बांग्ला में कोई पढ़ेगा? रोमी उसका दूसरा अध्याय 6 से लेकर 10। रोमी 6। अध्याय 2 हेलो। वचन 6 से लेकर 10 तक। हेलो। হ্যাঁ, 6 থেকে 10। তিনি প্রত্যেকজনকে তার কাজ হিসেবে ফল দেন। যারা ধৈর্যের সঙ্গে ভালো কাজ করে ঈশ্বরের কাছ থেকে গৌরব, সম্মান এবং ধর্ম ধ্বংসীন জীবন পেতে চায়, ঈশ্বর তাকেই অনন্ত জীবন দেবেন। কিন্তু কিন্তু যারা নিজেদের ইচ্ছা মতো চলে আর সত্যকে না মেনে অন্যায়কে মেনে চলে, ঈশ্বর তাদের ভীষণ শাস্তি দেবেন। যারা পাপ করে বেড়ায় তাদের প্রত্যেককে দুঃখ, কষ্ট ও দুর্দশা হবে, প্রথমে যিহুদীদের, তারপরে অজিহুদীদের। কিন্তু যারা ভালো কাজ করে তারা গৌরব, সম্মান ও শান্তি লাভ করবে, প্রথমে যিহুদীরা তারপর অজিহুদीरा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर जो है किसी के साथ भेद नहीं करता है। सब परमेश्वर के आंखों के सामने समान है। और वो यदि वो यहूदी हो या यूनानी या कोई भी अन्य जाति का हो, परमेश्वर के नजर में सब समान है। तो इससे हम लोगों को सीखता है कि ये नियम कानून जो भी है इससे हम लोग परमेश्वर को खुश नहीं रख सकता है। और ये कानून के बारे में जब हम देखते हैं कि पुराने नियम में 613 अलग अलग नियम थे और उन सारे नियमों का पालन करना बहुत ही मुश्किल था। और अगर आप एक भी नियम को तोड़ेंगे, जैसा याकूब का 2:10 में लिखा है कि एक भी अगर आप तोड़ने से तो आपने सारे नियमों को तोड़ा।
तो इसका मतलब ये जो पुराने नियम का पालन हम लोग बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। लेकिन दुनिया में जितने भी धर्म हैं, जितने भी शिक्षा जो धर्म के बारे में लोग देते हैं, उनमें बहुत सारे नियम कानून का पालन करना पड़ता है। और अगर उस नियम कानून का पालन नहीं करने से आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। कैसे? इस प्रकार से शिक्षा लोग देते हैं। तो इससे हम लोगों को पता चलता है कि ये नियम कानून सिर्फ यहूदी धर्म में नहीं, कोई भी धर्म में ये नियम कानून का पालन करना चाहिए करके सिखाते हैं। लेकिन यहाँ पर गलती का किताब में जब हम आते हैं, हमको यहाँ पर समझ में आते हैं कि हम लोगों को आजाद किया गया है। ये सारे नियम कानून का पालन करने के से हम लोगों को आजादी मिला। इसलिए अभी हम लोग 5वां अध्याय 1 से 12 तक पढ़ेंगे आज। ठीक है, आज गलती का 5वां अध्याय 1 से 12 इन वचनों को हम लोगों को देखना है। तो अभी उन वचनों को पढ़ो। খ্রিস্ট আমাদের স্বাধীন করেছেন যেন আমরা স্বাধীন থাকতে পারি, সেই জন্য তোমরা স্থির থাকো, যেন কেউ আবার তোমাদের দাস বানাতে না পারে। আমি পৌল তোমাদের বলছি, শোনো, যদি তোমাদের সুন্নত করানো হয় তবে তোমাদের কাছে খ্রিস্টের কোনো মূল্য নেই। আমি আমি সকলের কাছে আবার এই সাক্ষ্য দিচ্ছি, যাকে সুন্নত করানো হয় সে সমস্ত আইন কানুন পালন করতে বাধ্য। তোমরা যারা আইন কানুন পালন করে ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য হতে চাইছো, তোমরা তো খ্রিস্টের কাছ থেকে আলাদা হয়ে গেছো, ঈশ্বরের দয়া থেকে সরে গেছো। কিন্তু তোমাদের যে নির্দোষ বলে গ্রহণ করা হবে, সেই নিশ্চয়তার বিশ্বাস দ্বারা পবিত্র আত্মার মধ্যে দিয়ে আমরা অপেক্ষা করে আছি। কারণ যারা খ্রিস্ট যিশুর তাদের কাছে সুন্নত করানো বা না করানো কোনো দাম নেই, বরং যে বিশ্বাস ভালোবাসার মধ্যে দিয়ে কাজ করে সেই বিশ্বাসই আসল জিনিস। कितना तक भैया? 12 तक। 12 तक ना? তোমরা তো বেশ ভালোভাবেই চলছিলে, তবে সত্যের বাধ্য হতে কে তোমাদের বাধা দিচ্ছে? যে মতামত তোমরা মেনে নিয়েছো, যিনি তোমাদের ডেকেছেন সেই ঈশ্বরের কাছ থেকে তা আসেনি। একটুখানি খামি একটা গোটা ময়দার তালকে ফাটিয়ে তোলে। তোমাদের সম্পর্কে প্রভুর উপর আমার এই বিশ্বাস আছে যে তোমরা আর অন্য কোনো মতামত গ্রহণ করবে না। কিন্তু যে তোমাদের স্থির থাকতে দিচ্ছে না, সে যে এই হোক না কেন, সে তার পাওনা শাস্তি ভোগ করবে। ভাইয়েরা, যদি আমি এখনো প্রচার করি যে যে লোকদের সুন্নত করানো উচিত, তবে কেন আমাকে এখনো অত্যাচার করা হচ্ছে? ক্রুশের উপর খ্রিস্টের মৃত্যুর দ্বারা তো তাহলে দূর হয়ে গেছে যারা তোমাদের গোলমালে ফেলেছে। আমি চাই তারা যেন নিজেদের একেবারে খোঁজাই করে ফেলে। थैंक यू ब्रदर। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कि परमेश्वर ने हम लोगों को आजाद किया है और हम लोगों को आयन कानून के नीचे नहीं रखा, लेकिन हम लोगों को आजाद रखा है। और वो आजादी क्या है थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे। अगर हम लोग आजाद है तो आजादी किस में है और क्या करना है हम लोगों को, तो ये सारी चीजें हम लोग देखने का कोशिश करने वाले हैं।
तो सबसे पहले मुख्य बात है कि हम लोग अभी कोई कानून के नीचे नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं अगर हमारे पास कोई कानून नहीं है तो हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास अनुग्रह है। तो वो अनुग्रह के बारे में यहाँ पर गलती का किताब में बार बार उल्लेख किया गया है। और अनुग्रह परमेश्वर ने हमको दिखाया और उद्धार भी हमारा अनुग्रह से ही हुआ। इफिसियों का 2:8-10 में जब हम पढ़ते हैं वो उस अनुग्रह के बारे में हम लोगों को पढ़ने को मिलता है। और वहां पर हम लोगों को साफ साफ हम लोग पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर ने हमको कर्मों से नहीं बनाया, मतलब हम हमारे अच्छे कर्मों से उद्धार नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह के वजह से हम लोगों को उद्धार मिला है। और वही बात, वो अनुग्रह शब्द यहाँ पर आपको 4 वचन पे गलती 5:4 में वहां पर ये अनुग्रह का शब्द आपको दिखाई देता है। तो अनुग्रह का उल्लेख यहाँ पर किया गया और परमेश्वर का अनुग्रह के वजह से ही, सिर्फ अनुग्रह, हमारा अच्छा कर्म के वजह से नहीं, कोई भी कर्म हम लोगों को बचा नहीं सकता। तो ये गलती 5:4 में हिंदी में पढ़ रहा हूं, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। तो मतलब अगर आप कर्मों से अच्छे काम करके आप परमेश्वर को खुश कर सकता है और परमेश्वर का कोई आशीष पा सकता है, ये ऐसा लिखा है, तो आप अनुग्रह से गिर गया। तो अपने कर्मों से हम लोग परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता है, सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर है। ये पहली बात है। अगर कोई नियम है या अगर कोई बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पौल हमको समझाने की कोशिश कर रहा है, वो सबसे पहला हमको ये समझना कि परमेश्वर का अनुग्रह। और दूसरा बात यह है 5:6 में वहां पर ऐसा लिखा है कि गलती 5:6, मसीह यीशु में न खतना और न खतनी रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास। अभी ये खतना क्या शब्द है बांग्ला में वहां पर सत्यजीत? 6 में ना, हाँ 5:6। কারণ কারণ যারা খ্রিস্ট যিশুর তাদের কাছে সুন্নত করানো বা না করানো কোনো দাম নেই, বরং যে বিশ্বাস ভালোবাসার মধ্যে দিয়ে কাজ করে সেই বিশ্বাসই আসল জিনিস। यहाँ पे सुन्नत करानो और ना करानो, ओके, सुन्नत मतलब खतना। ठीक है। तो यहाँ पर वो सुन्नत जो है मतलब एक काम है, एक कार्य। और लोग सोच रहे थे कि ये सुन्नत करने से, ये कार्य करने से हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं, लेकिन यहाँ 6 वचन में कह रहा है कि केवल विश्वास, परमेश्वर केवल विश्वास को दे रहा है। तो पहले सबसे पहला बात यह है केवल अनुग्रह। दूसरा बात हम लोग देखते हैं कि केवल विश्वास। ठीक है, तो 2 चीज हमने देखा। और तीसरा चीज क्या है यहाँ पर कि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। ठीक है, अगर कुछ बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको हमको समझना चाहिए कि ख्रिस्ती जीवन किस प्रकार से होना चाहिए। ख्रिस्ती जीवन परमेश्वर का अनुग्रह और हमारा विश्वास और प्रभु यीशु मसीह। तो ये 6 वचन में ही वहां पर लिखा है कि जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है, मतलब जो प्रभु यीशु मसीह, 6 वचन में, मसीह यीशु में, ठीक है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में ही हमारा सारे आशीष हम लोगों को पाया है। इफिसियों का पहला अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो हम लोगों को स्वर्गीय स्थानों में बहुत सारे आशीर्वाद दिए गए और वो आशीष केवल प्रभु यीशु मसीह में ही है। हमारे कर्मों में आशीष नहीं है, हमारे आशीष प्रभु यीशु मसीह में है। और यही बात हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि अनुग्रह सिर्फ इन ग्रेस अलोन, इन फेथ अलोन, थ्रू क्राइस्ट अलोन। ओके, मतलब अनुग्रह से परमेश्वर का अनुग्रह हम लोगों को मिला है
और हमारा विश्वास उस परमेश्वर पर है, और परमेश्वर के द्वारा ही ये सारे आशीष हम लोगों को मिला है। तो ये हम लोगों को समझने का बहुत ही जरूरी है कि हम अपने कर्मों से परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। परमेश्वर का अनुग्रह हम अपने कर्मों से नहीं पा सकते। परमेश्वर का इच्छा है कि वो अनुग्रह करे, और हमारा विश्वास है परमेश्वर पर। और यहाँ पर ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह में ही। अभी गलती 3:22 एक बार पढ़ो सत्य। 3:22 কিন্তু পবিত্র শাস্ত্র সব মানুষকেই পাপের জন্য দোষী বলে স্থির করেছে, যেন যীশু খ্রিস্টের উপর যারা বিশ্বাস করে তারা তাদেরই সেই বিশ্বাসের ফলে আহ প্রতিজ্ঞা করা আশীর্বাদ পেতে পারে। हाँ, तो वहां पर भी ऐसा लिखा है कि हमारा विश्वास जो है एक व्यक्ति के ऊपर है, वो प्रभु यीशु मसीह। हमारा विश्वास का जो केंद्र लक्ष्य जो है वो एक व्यक्ति है, प्रभु यीशु मसीह। हमारा विश्वास कर्मों के ऊपर नहीं है, हमारा विश्वास कुछ नियम कानून के ऊपर नहीं है। हमारा विश्वास परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर है। और हम ये कर्मों से या फिर कोई भी नियम कानून का पालन करने से हमको उद्धार मिलने वाला है या आशीष मिलने वाला है, ये बिल्कुल गलत है। और ये झूठा शिक्षा जो है, इसके विरुद्ध में पौल ये गलती का चिट्ठी लिखा है। और इसलिए यहाँ पर गलती 3:11 और 12 और एक बार पढ़ो। गलती 3:11 और 12। তাছাড়া এটাও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে আইন কানুন পালন করার জন্য ঈশ্বর কাউকে নির্দোষ বলে গ্রহণ করে না, কারণ পবিত্র শাস্ত্রের কথা মতো যাকে নির্দোষ বলে গ্রহণ করা হয় সে বিশ্বাসের মধ্যে দিয়েই জীবন পাবে। বিশ্বাসের সঙ্গে আইন কানুনের কোনো সম্পর্ক নেই। আইন কানুন বরং বলে যে লোক আইন কানুন মতে চলে সে তার মধ্যে দিয়ে জীবন পাবে। ठीक है, तो वहां पर लिखा है कि हम लोग विश्वास से हमारा क्रिस्ती जीवन भी हम लोग चलाते हैं। और अगर कोई लोग बोलेंगे कि भाई हम लोग ये नियम पालन करना पड़ता है, भाई शनिवार का दिन हम लोग आराधना करना चाहिए करके ये कोई लोग सिखाते हैं, शनिवार का दिन को ही हम लोग आराधना करना चाहिए, तो इस प्रकार का गलत शिक्षा है ये चर्चेस में, मंडलियों में चला आया। और कोई सिखाता है कि आपको हर रविवार रोटी तोड़ना ही पड़ेगा, ये रोटी नहीं तोड़ेंगे तो आपको आशीष नहीं मिलने वाला है। इस प्रकार का शिक्षा भी लोग देते हैं। और इसलिए अगर आप कैथोलिक चर्च में जाएंगे तो इस प्रकार से वो लोग मांस भी रखते हैं, और वो लोग सोचते हैं कि भाई ये रोटी तोड़ने से हमारा पाप क्षमा होगा, या में रोटी तोड़ने से परमेश्वर हमको बहुत आशीष करेंगे। इस प्रकार का गलत शिक्षा है बहुत सारे चर्चेस में है। और इस प्रकार से बहुत सारे झूठे शिक्षा चर्चेस में आए हैं। सिर्फ दूसरे झुंड में नहीं, हमारे हम लोग बोल सकते हैं जो ब्रदरन चर्चेस है उसमें भी इस प्रकार का गलत शिक्षा घुस गया है। कोई सोचता है कि बपतिस्मा लेने से मुझे उद्धार मिलेगा, और ये तो बिल्कुल गलत है। बपतिस्मा लेने से आपका उद्धार होता ही नहीं है, ये हम जानते हैं। या फिर किसी चर्च का मेंबर हम लोग बनने से, आप चर्च में जाए या ना, एक चर्च का मेंबर वहां पर आपका नाम लिखा होना चाहिए, तो तभी मुझे उद्धार मिलेगा। तो ये सारे चीजें जो है ये कर्म है, और परमेश्वर इन सारे बातों से आप लोगों को उद्धार देने वाला नहीं, या आपको आशीष मिलने वाला नहीं है। कोई ये भी सोचता है कि या बोलता है, सिखाता है कि पुराने नियम में जो 10 आज्ञाएं हैं उन 10 आज्ञाओं का पालन करना है तभी आपको उद्धार मिलेगा। लेकिन देखो, इस प्रकार के जो गलत शिक्षा जब हम लोग सिखाने लगते कि भाई ये करने से तो हम लोगों को उद्धार मिलेगा, आशीष मिलेगा, परमेश्वर खुश हो जाएंगे, तो ये
गलत शिक्षाएं जो है मंडली में घुसकर ये क्या बन जाता है, एक प्रकार का समस्या बन जाता है। और वो समस्या क्या है, थोड़ा सा हम लोगों को देखने वाला है। एक तो समस्या हम लोग जानते हैं कि जो शैतान जो है वो एक बड़ा समस्या। शैतान जो है बाहर से हम लोगों को गलत करने के लिए, पाप करने के लिए ये तो सिखाता है। दूसरा है हमारा खुद का शरीर, और शरीर की अभिलाषाओं जो है वो भी हम लोगों को गलत चीजें करने के लिए सिखाते हैं। तो ये सारे समस्याओं का सामना हम लोगों को करना पड़ता है। फिर संसार में जो चीजें हैं वो संसार भी हम लोगों को गलत चीजें सिखाते हैं या करने के लिए हम लोगों को सिखाते हैं। ये सारी चीजें तो है, लेकिन अंदर से भी अभी अगर हम लोग देखेंगे कि जो नियम कानून का पालन करना चाहिए, ये एक अंदर से ही एक समस्या आ रहा है। ठीक है, और वही 5 अध्याय और 3 पद में लिखा है कि फिर भी मैं हर एक खतना करने वाला को जताए देता हूं कि उस सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। ठीक है, ये खतना करने वाले लोग जो सुनता, क्या क्या शब्द है बांग्ला में वो खतना के लिए? सुन्नत। सुन्नत। हाँ, सुन्नत, हाँ। तो ये सुन्नत करना चाहिए करके वो बोल रहा है, मतलब एक नियम को वो ला रहा है। अगर आपका सुन्नत नहीं हुआ तो आपका उद्धार नहीं हुआ। इस प्रकार का गलत शिक्षा अंदर से मंडली में लेकर आ रहा है। ठीक है, लेकिन वो इस प्रकार का जो नियम कानून का क्या हो जाता है, नियम कानून अगर हम लोग पालन करने लगेंगे तो उन नियम कानूनों का गुलाम बनेंगे। तो परमेश्वर ने पहला वचन में हमने 5:1 में हम लोग पढ़ते कि प्रभु यीशु मसीह ने हमको आजाद किया है, किसी का गुलाम नहीं बनाए, कोई नियम कानूनों का नीचे हम लोगों को दबा के नहीं रखा है। और जिस प्रकार से ये जो धर्म है दुनिया में, उन नियम कानूनों से हम लोगों को आजाद किया है। और एक समस्या है कि ये झूठे शिक्षा देने वाले लोग, ये लोग ही एक समस्या बन जाता है ये चर्च के अंदर, मंडली के अंदर। और ये जो झूठा शिक्षा देने वाले, शायद एक आदमी के पास है ये झूठा शिक्षा, और क्या हो जाता है कि ये दूसरे को सिखाएगा। तो एक प्रकार से ये जैसा 9 पद में लिखा है कि थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को खमीर कर डालता है। ये खमीर क्या शब्द है बांग्ला में? एक टुकड़ा खामी। खामी। हाँ, हम्म। तो जो पाव रोटी बनाते बेकरी में जो हम लोग ब्रेड खरीदते हैं, वो जो उसमें उनको वो खमीर डालना पड़ता है, उसके वजह से वो पूरा जो रोटी जो है फूगता है। तो थोड़ा सा ही लगता है उनको, पूरा मतलब एक पाव रोटी या एक ब्रेड जो है, जो स्लाइस हम लोग बोलते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा ही खमीर लगता है उसको फूगने में। इस प्रकार से ये झूठा शिक्षा जो है एक आदमी के पास अगर होगा तो वो पूरे मंडली को वो जो है वो उसका झूठा शिक्षा को फैला सकता है। देखो जिस प्रकार से पौलुस यहाँ पर झूठे शिक्षा के विरोध में बोलता है और लिखता है, उसका गुस्सा को थोड़ा सा देखो। वो कितना गुस्सा करता है इस प्रकार का झूठा शिक्षा के बारे में कह रहा है कि देखो 12 पद में क्या लिखा है, ऐसे झूठे शिक्षाओं के उनके बारे में क्या लिखा है। 12 पद में हमने पढ़ा, যারা যারা মৃত্যুর দ্বারা দ্বারা তো তাহলে দূর হয়ে গেছে, যারা তোমাদের গোলমালে ফেলেছে, আমি চাই তারা যেন নিজেদের একেবারে খোঁজা খোঁজা খোঁজাই করে ফেলে। ओके तो मतलब ये जो इंग्लिश में लिखा है कैस्ट्रेटेड। ओके, आई विश दोज हु आर डिस्टर्बिंग यू माइट आल्सो गेट देमसेल्व्स कैस्ट्रेटेड। और ये शब्द जो है यहाँ पर ये बहुत ही कठिन है शब्द है कि पौलुस ने ये झूठी शिक्षा वालों के विरुद्ध में ऐसा एक लाठी लिया और उनको मारा जैसा।
ये बहुत ही क्या बोल देगा, जोर लगाकर वो बात कर रहा है यहाँ पर। देखो। जैसे स्कूल में मास्टर शिक्षा देता है तो कुछ गलती करने से हाँ ऐसा ही कुछ है। हाँ, ऐसे ही कुछ कर रहा है यहाँ पर। देखो, हाँ, करिन्थ का किताब में पौलुस ने जब जिस प्रकार का पाप, बेविचारी का पाप, वहां पर लैंगिक पाप जो हुआ है उसके विरोध में पौलुस ने जिस प्रकार से चिट्ठी लिखा, वहां उसका प्यार को हम लोग देख सकते हैं, वहां उसका गुस्सा इतना नहीं है। लेकिन ये झूठा शिक्षा जो है यहाँ जब मंडली में घुसता है तो यहाँ पौलुस का गुस्सा को हम लोग देख सकते हैं कि कितना वो भड़क गया, कि झूठा शिक्षा कैसे आया मंडली के अंदर। झूठे शिक्षा जो है वो सोचता है कि एक ज्यादा बड़ा समस्या है। तो इसलिए यहाँ पर पौलुस जो है जिस प्रकार से बात कर रहा है, ये झूठे शिक्षकों के विरोध में पौलुस ये बातें बोल रहे हैं। और इनका पालन करने से, ये झूठा शिक्षा का पालन करने से, वहां पर क्या लिखा है 5:4, और एक बार पढ़ो। 5:4। हाँ তোমরা যারা আইন কানুন পালন করে ঈশ্বরকে গ্রহণযোগ্য করতে চাইছো, তোমরা তো খ্রিস্টের কাছ থেকে আলাদা হয়ে গেছো, ঈশ্বরের দয়া থেকে সরে গেছো। ओके, ख्रिस्त थे कि आलोदा हो गए थे, हाँ अलग हो गया वहां पर लिखा, लेकिन यहाँ हिंदी में लिखा है कि अनुग्रह से गिर गए हैं। सिर्फ अलग नहीं हुआ, आप ऊंचे स्थान पर था, प्रभु यीशु मसीह के साथ आप था, वहां से अब गिर गया। तो ये झूठा शिक्षा के पीछे जाने से हम लोग गिर जाएंगे। और ये चेतावनी पौलुस हम लोगों को यहाँ पर दे रहा है कि झूठे शिक्षा जो है उसके पीछे मत भागो, सही क्या है उसके पीछे हम लोगों को जाना है। ठीक है ভাইয়া, লাস্টে লেখা है না, ঈশ্বরের দয়া থেকে আলাদা হয়ে গেছো। আলাদা হয়ে গেছে না। দয়া থেকে আলাদা হয়েছো। किंतु हिंदी पे अलग नहीं है, गिरा है करके बोल गया। गिरा। हाँ, मसीह ও, से अलग और अनुग्रह से गिरा, अनुग्रह थे के হুম। गिरा यहाँ है, पे लिखा है খ্রিস্টর কাছ থেকে আলাদা হয়ে গেছো, ঈশ্বরের দয়া থেকে সরে গেছো। छोड़े गए सो। छोड़े माने सरे मतलब दूर हो गया। दूर हो, moved away from. मूव्ड अवे। ओके, इंग्लिश में भी वहां पर ऐसा लिखा है कि आप गिर गए, फॉलन फ्रॉम ग्रेस। ओके, हिंदी में आप गिर गए हैं। ओके, ठीक है, एक प्रकार का दूर हो गया, गिरने से हम लोग प्रभु यीशु मसीह से दूर हो जाएंगे, वो भी समझ सही है। लेकिन यहाँ पर गिरना जो है बहुत ही गिरने से क्या होगा, चोट आ जाएगा, लग जाएगा। तो इसलिए चेतावनी हमको दे रहा है कि भाई ये झूठे शिक्षा में हम लोगों को नहीं जाना। तो अगर ये झूठा शिक्षा है तो इसका उपाय क्या है, व्हाट इज द सोल्यूशन? उसका उपाय क्या है, वो 6 वचन पे हम लोगों को देखना है कि मसीह यीशु में खतना और न खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। तो यहाँ पर जो 6 वचन पे हम लोगों का लक्ष्य प्रभु यीशु मसीह पर केंद्रित होना चाहिए और प्रेम से हम अपना विश्वास को दिखाना है। देखो, लोग कहते हैं कि मेरा विश्वास है, मेरा विश्वास है। तो आपका विश्वास हम लोग कैसे देख सकते हैं, किसमें हम आपका विश्वास देख सकते हैं? और ये बात याकूब हम लोगों को बताता है। याकूब 2:18 पढ़ो। याकूब उसका 2 अध्याय 2 और 18 पद। जाकब 2:18। কেউ হয়তো বলতে পারে তোমার বিশ্বাস আছে আর আমার
আছে সৎ কাজ, বেশ ভালো কথা। কাজ ছাড়া তোমার বিশ্বাস আমাকে দেখাও, আর আমি আমি কাজের মধ্যে দিয়ে আমার বিশ্বাস তোমাকে দেখাবো। हाँ, तो काजे या कर्म से मैं अपना विश्वास को दिखा सकता हूँ। देखो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है समझने का। ये हम लोग अच्छे कर्म स्वर्ग जाने के लिए नहीं करते हैं, हम लोग स्वर्ग जा रहे हैं इसलिए हम अच्छे काम करते हैं। इसमें बहुत फर्क है, इस बात को समझना बहुत ही जरूरी है कि हम लोग अच्छे कर्म क्यों करते हैं। स्वर्ग पाने के लिए नहीं, या आशीष पाने के लिए हम अच्छे काम करते नहीं कर रहे। हम ऑलरेडी आशीष पाए, मतलब ये आशीष हम लोगों को मिला है, इसलिए मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। ठीक है, ये समझना बहुत ही जरूरी है कि क्योंकि हम क्यों अच्छा बनना चाहते हैं, क्यों अच्छा काम करना चाहिए। ठीक है, तो अगर इसका उदाहरण पुराने नियम में अगर हम देखेंगे, यही फ्राइडे को, शुक्रवार को मैं जयदेव को सिखा रहा था, जयदेव को काइन और हबल का कहानी हम बता रहे थे, और उस कहानी से भी हम लोगों को साफ साफ समझ में आता है कि काइन जो है वो किस प्रकार का बलि लेकर आया। काइन ने फल, फूल, सब्जी, इस प्रकार के बलिदान वो लेकर आया था। लेकिन हबल ने क्या बलिदान लेकर आया? हबल ने जो योग्य बलि था, खून का बलि, वो लेकर आया था। तो उसका कार्य से हम उसका विश्वास को हम देख सकते हैं। उसने परमेश्वर पर विश्वास रखा था, उसने अपने कर्मों पर विश्वास नहीं रखा। उसने परमेश्वर पर क्या विश्वास रखा था कि एक तो मैं एक पापी हूं और पाप का दंड मृत्यु है, और मैं मरना चाहिए था, लेकिन मेरे बदले में ये निष्कलंक प्राणी जो है वो मरने वाला है। ये बात उसने विश्वास किया था। उद्धारकर्ता के ऊपर उसने विश्वास किया, किस प्रकार से हम लोगों को उद्धार मिलने वाला है, उस बात पर हबेल ने विश्वास किया था। तो उसका कर्म उसका विश्वास दिखाया। तो उसी प्रकार से हमारा जो ख्रिस्ती जीवन जो है, इस प्रकार से ही हम लोगों को हम अच्छे काम करते हैं और उस अच्छे कर्मों से हम अपना विश्वास को दिखा सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर पौल एक प्रार्थना कर रहा है, एक प्रकार का प्रार्थना कर रहा है कि पौल हम लोगों को क्या सिखाना चाहता है, क्या बताना चाह रहा है यहाँ पर। सबसे पहला कि हमारा आशा किस बात में होना चाहिए। अगर मेरा अच्छे कर्म पर मेरा विश्वास नहीं है, कुछ नियम कानून पर मेरा विश्वास नहीं है, तो मेरा विश्वास किस में है, किस बात में है, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए मुझे। तो वो 5वां पद और एक बार पढ़ो। কিন্তু আমাদের যে নির্দোষ বলে গ্রহণ করা হবে, সেই নিশ্চয়তা বিশ্বাসের দ্বারা পবিত্র আত্মার মধ্যে দিয়ে আমরা অপেক্ষা করে আছি। हाँ, तो हमारा अपेक्षा क्या है या मेरा आशा क्या है, तो ये हमको समझना बहुत ही जरूरी है। पॉल कह रहा है कि भाई ये नियम कानून में हमारा अपेक्षा नहीं है, मेरा अच्छा कर्म में मेरा अपेक्षा नहीं है। मेरा अपेक्षा या मेरा जो आशा जो है यहाँ पर, मेरा आशा है प्रभु यीशु मसीह का धार्मिकता के ऊपर, मेरे ऊपर नहीं। मैं धार्मिक मनुष्य हूं इसलिए नहीं है, मेरा अपेक्षा या मेरा आशा मेरे ऊपर नहीं है। मेरा आशा और अपेक्षा प्रभु यीशु मसीह के धार्मिकता के ऊपर है, कि मुझे प्रभु यीशु मसीह जैसा बनना है। प्रभु यीशु मसीह मेरा लक्ष्य है, उसके तरह मुझे बनना है। प्रभु यीशु मसीह में जो प्यार हम लोग देख सकते हैं, जो पाया गया है, उस प्यार मेरे अंदर में भी दिखना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम मेरे जीवन से बाहर निकलना चाहिए। ये बात
सबसे पहला हम लोगों को समझना है कि मसीह जीवन का मतलब क्या है। मसीह जीवन, ख्रिस्ती जीवन का मतलब नियम का पालन करना नहीं है। हर रविवार को मैं चर्च जाऊंगा, हर प्रार्थना सभा में मैं उपस्थित रहूंगा, हर रोज मैं 1 घंटा बाइबल पढ़ूंगा, ये नियम कानून नहीं है। मसीह जीवन, ख्रिस्ती जीवन का मतलब प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर है। लोग प्रभु यीशु मसीह को मेरे अंदर देखना चाहिए। लोग ये नहीं कहना चाहिए कि वो भाई जो है 1 घंटा 2 घंटा प्रार्थना करता है, वो भाई जो है हर मीटिंग में उपस्थित है, इससे हम लोगों को पता चलता है कि भाई वो कितना अच्छा आदमी है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, हम लोग जाना चाहिए मीटिंग में उपस्थित, बाइबल पढ़ना, ठीक है, ये सारी चीजें सही है और अच्छा है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर दिखना चाहिए। मेरा धार्मिकता नहीं, प्रभु यीशु मसीह का धार्मिकता, ये हमारा आशा होना चाहिए। और वो कैसा संभव है, उसी पद में लिखा है, वो संभव है पवित्र आत्मा के जरिए। और पवित्र आत्मा का दान जो है, ये 5वां अध्याय में हम लोग अगले हफ्ते देखने वाले हैं कि पवित्र आत्मा कैसा हम लोगों को सहायता मदद करेगा। और अगर मैं एक विश्वासी हूं, मैं एक ख्रिस्ती आदमी हूं, मसीह पर विश्वास रखने वाला आदमी हूं, तो वो आत्मा का फल क्या है वो हम अगले हफ्ते देखें, अगले बार हम लोग देखने वाले हैं। तो ये प्रभु यीशु मसीह का धार्मिकता, उसके पवित्र आत्मा से ही हम लोगों को मदद मिलेगा। और पौल का प्रार्थना क्या है यहाँ पर कि ये झूठे शिक्षा देने वाले लोग जो है, वो लोग झूठा शिक्षा देना बंद कर दें। यह उसका प्रार्थना कि इस प्रकार का शिक्षा भाई मंडली में मत करो। उनका मुंह बंद करने का प्रयास में है यहाँ पर पौलुस। सिर्फ बंद करना नहीं, इस प्रकार का शिक्षा से हम लोगों को बहुत दूर जाना है। और पौलुस यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि ये दोबारा इस प्रकार का झूठा शिक्षा मंडली में नहीं आना चाहिए। इसलिए पौलुस का गुस्सा जो है हम लोगों को इस अध्याय में, इस गलती का किताब में हम लोग देख सकते हैं। पौलुस जो है लाठी लेकर ऐसा लग रहा है कि उनको झूठा शिक्षा देने वाले लोगों को मार रहा है, ऐसा बात वो यहाँ पर बोल रहा है कि ये झूठा शिक्षा से आप अपना मन फिराओ, इस प्रकार का शिक्षा का स्वीकार मत करो। और वही 10 पद जरा पढ़ो, 5 का 10 पद। তোমাদের সম্পর্কে প্রভুর উপর আমার এই বিশ্বাস আছে যে তোমরা আর অন্য কোনো মতামত গ্রহণ করো না, কিন্তু যে তোমাদের স্থির থাকতে দিচ্ছে না, সে যেই হোক না কেন, সে তার পাওনা শাস্তি ভোগ করবে। हाँ, तो पौल विश्वास करता है कि ये मंडली के विश्वासी लोग जो है इसका बात को स्वीकारेगा, और ये झूठा शिक्षा देने वालों का शिक्षा को वो लोग स्वीकारने वाले नहीं। कुछ समय के लिए उन्होंने स्वीकारा था, वो बोल रहा था कि भाई आपको ये नियम पालन करना चाहिए, ये ऐसा 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 आपको करना चाहिए। तो थोड़े देर के लिए शायद ये मंडली के लोग उन झूठे शिक्षा देने वाले लोगों के पीछे चले गए। लेकिन अभी पौलुस कह रहा है देखो सही क्या है, मैंने अभी तुमको बताया, और मेरा विश्वास है, मेरा भरोसा है कि ये झूठा शिक्षा से आप लोग हटेंगे, और सही क्या है वो आप लोग पालन करेंगे। ये विश्वास और ये प्रार्थना है पौलुस का। और क्या कि ये जो झूठा शिक्षा जो देने वाले जो है वो लोग अपना मन फिराए। लेकिन सबसे मुख्य बात जो है, सबसे जरूरी बात क्या है, एक विश्वासी जीवन, एक ख्रिस्ती जीवन का मनुष्य में उसका लक्ष्य किस बात पर होना चाहिए? सब समय उसका ध्यान कहां पर होना चाहिए? वो 11 पद में लिखा है, वो जरा पढ़ो 11 पद। ভাইয়েরা,
যদি আমি এখনো প্রচার করি যে লোকেদের সুন্নত করানো উচিত, তবে কেন আমাকে এখনো অত্যাচার করা হচ্ছে? ক্রুশের উপর খ্রিস্টের মৃত্যুর বাধা তো তাহলে দূর হয়ে গেছে। हाँ, तो ये पॉल जो है उसके जीवन में उस जो प्रचार वो कर रहा है उसके वजह से उसको अत्याचार हो रहा था, और ये अत्याचार जो है ये यहूदी लोगों से हो रहा है, और ये यहूदी लोग जो है उसके विरुद्ध में बहुत कुछ बोलने लगे, इसलिए उसको बहुत सारा संकट का सामना करना पड़ा। तो पौलुस यहाँ पर कहता है कि देखो उसका लक्ष्य जो है, लास्ट लाइन में ऐसा लिखा है 11 पद में, फिर तो क्रूस की ठोकर जाती रही। उसका लक्ष्य उस क्रूस के ऊपर है, और वो क्रूस ही मुख्य स्तंभ है हमारे लिए। वो क्रूस, प्रभु यीशु मसीह का क्रूस जो है वो ही हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, कि मेरा शरीर का जो अभिलाषाएं जो है उस क्रूस के ऊपर मैं मार दूंगा। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरा, मैं अपना शरीर के सारे अभिलाषाओं को उस क्रूस पर मार दूंगा, और मैं पवित्र आत्मा से मैं जीवन जीऊंगा, और नया जीवन जो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दिया है उस नया जीवन से मैं अपना जीवन चलाऊंगा। और हमेशा ये क्रूस हमारे सामने होना चाहिए। इसलिए ये गाना जो है हिंदी में उसका ट्रांसलेशन अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन इंग्लिश में है, लेस्ट आई फॉरगेट गेथसेमनी, लेस्ट आई फॉरगेट योर एगनी, लेस्ट आई फॉरगेट thy लव फॉर मी, लीड मी टू कैलवरी है। तो ऐसा हिंदी में है, ऐसा ना हो कि मैं गेथसेमनी को भूल जाऊं। गेथसेमनी पर प्रभु यीशु मसीह मरा। ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारे पीड़ा को भूल जाऊं। जो दुख और दर्द प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर सहा, उसको हम कभी नहीं भूलना चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारे लिए अपना प्यार भूल जाऊं। जो प्यार प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिखाया, परमेश्वर का प्रेम उसने उस क्रूस के जरिए हमको दिखाया। अगर मैं इन बातों को भूलूंगा तो मुझे वापस कलवरी के पास आना चाहिए, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने पिता का प्रेम और अनुग्रह और हमारा जो पाप क्षमा जो हुआ है, और जिस प्रकार से हम अपना जीवन को चलाना चाहिए, ये सारे शिक्षा जो है हमको उस क्रूस से ही मिलता है। हमारा लक्ष्य हमेशा उस क्रूस के ऊपर होना चाहिए, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना जीवन कुर्बान किया, जीवन बलिदान किया, उस पर हमारा लक्ष्य हुआ। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर नहीं है, प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, और वो नया जीवन जो है हम लोग पहनना चाहिए। प्रभु का पवित्र आत्मा जो है हमारा जीवन को चलाना चाहिए। ये सारी चीजें हम लोग अभी ये 5वां अध्याय में हम लोग सीखते हैं, और इससे और भी चीजें जो है हम लोग देखने वाले हैं अगले हफ्ता। वो पवित्र आत्मा का जो फल है वो क्या है, वो सारी चीजों को हम लोग नेक्स्ट स्टडी में हम लोग देखने वाले हैं। तो यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। थैंक यू।